हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं मिनोक्सिडिल का आविष्कार सबसे पहले हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए हुआ था। यह आविष्कार 1970 के आसपास हुआ था और फिर जब मिनोक्सिडिल को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए यूज़ किया गया तो डॉक्टर्स ने ऑब्जर्व किया कि ऐसे पेशेंट्स में जो मिनोक्सिडिल रेगुलर ओरली यूज़ कर रहे थे उनके स्कैल्प के, सिर के या शरीर के अन्य भाग में हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो गई। वहाँ से हमें पता चला कि मिनोक्सिडिल का हेयर ग्रोथ में भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो 1976 में सबसे पहले ये पता चला कि मिनोक्सिडिल हेयर ग्रोथ के अंदर हेल्प करती है। पहला मिनोक्सिडिल का टॉपिकल एप्लीकेशन या लगाने की दवा 1986 में यूएस एफडीए ने अप्रूव किया दोस्तों। उसके बाद में 1993 में मिनोक्सिडिल 5% मार्केट में आया। दोस्तों, मैंने मेरे ओपीडी में ऑब्जर्व किया कि अधिकतर लोग मिनोक्सिडिल को गलत तरह से उपयोग करते हैं। देखिए, मिनोक्सिडिल एक बहुत ही इफेक्टिव मॉलिक्यूल है हेयर रीग्रोथ करने के लिए। देखिए, मिनोक्सिडिल यूजुअली इस तरह की बॉटल में उपलब्ध होता है। इसके अंदर हमें लगाने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। ये एक सैम्पल पैकिंग है, ओरिजिनल पैकिंग बड़ी होती है और इसके अंदर दो तरह की चीज़ें आती हैं लगाने के लिए। एक आता है ड्रॉपर, जिससे हम दवा इससे निकाल सकते हैं और स्कैल्प में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास एक स्प्रे करने का पंप, जिसको हम पुश करेंगे और दवा हमारे स्कैल्प में लग जाएगी। दोस्तों, हमने क्या देखा कि अधिकतर पेशेंट्स केवल पंप को यूज़ करना पसंद करते हैं क्योंकि ये इजी टू यूज़ होता है। इसके अंदर एक बार डाल के छोड़ दिया और आपने यूँ डाला। परंतु दोस्तों, जब हम ये पंप यूज़ करते हैं तो अधिकतर जो मिनोक्सिडिल है वो हमारे हेयर शेफ्ट में ही अटक जाता है, जबकि इसका इंटेंडेड यूज़ है, जो हम चाहते हैं यूज़ हो, वो स्कैल्प के ऊपर होना चाहिए, यानी हेयर की रूट्स के ऊपर। तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप ये ड्रॉपर यूज़ करें और ड्रॉपर के अंदर आप इसके अंदर करेंगे, प्रेस करेंगे तो दवा ऊपर आ जाएगी। अब दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात आती है कि कितनी दवा यूज़ करें, डोज क्या रहे। तो देखिए, ज़्यादातर बोटल्स जो आती हैं मार्केट के अंदर मिनोक्सिडिल की, उनके अंदर 60 ml दवा होती है। 60 ml दवा लगभग 1 महीने के लिए सफिशिएंट है, यानी कि आपको 1 ml, इसमें ये मार्किंग है ड्रॉपर में, यहाँ से 1 ml आपको लेनी है और फिर स्कैल्प में लगानी है, सुबह एक टाइम और एक टाइम शाम को। लगाने का तरीका ये रहेगा कि पहले आप स्कैल्प को वॉश करें, फिर इसको ड्राई करें और हमेशा मिनोक्सिडिल ड्राई स्कैल्प पे ही लगाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप मिनोक्सिडिल स्कैल्प में लगाते हैं तो सर को यूँ ना करें, पीछे की तरफ टिल्ट करें, ताकि आप जब मिनोक्सिडिल लगाते हैं तो वो पीछे की तरफ एक्स्ट्रा मिनोक्सिडिल है वो पीछे की तरफ बह जाए। अब दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि पेशेंट्स अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि सर मिनोक्सिडिल लगा रहे हैं परंतु इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, मिनोक्सिडिल का इफेक्ट सबसे पहले 3 से 4 महीने में दिखना शुरू होता है और इसका जो पीक इफेक्ट है, यानी कि जब मैक्सिमम हेयर्स आते हैं मिनोक्सिडिल से, वो 1 साल के बाद में आते हैं। तो आप 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने में मिनोक्सिडिल का इफेक्ट ना एक्सपेक्ट करें। अच्छा, एक आश्चर्यजनक और बात आपको बता दूं मैं कि जब हम मिनोक्सिडिल का यूज़ करते हैं तो ये हेयर्स को, जो हमारी टीलोजन साइकिल है, उससे एनाजन साइकिल में शिफ्ट करता है और इस साइकिल में शिफ्ट करने के दौरान इनिशियली 1 से 2 महीने में आपकी हेयर लॉस की समस्या बढ़ सकती है। यानी मिनोक्सिडिल यूज़ करने के दौरान इनिशियल पार्ट में आप नोट करेंगे कि आपका हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, जो कि एक एब्सोल्युटली नॉर्मल फिनोमेना है और इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने मिनोक्सिडिल को आगे भी यूज़ करते रहना है। मिनोक्सिडिल एक हाईली इफेक्टिव मॉलिक्यूल है, फिर भी मेरी आपको ये सलाह होगी कि जब भी आप मिनोक्सिडिल यूज़ करते हैं तो पहले आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। सर्टेन मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर हम मिनोक्सिडिल एडवाइस नहीं करते हैं, तो आपको मिनोक्सिडिल हमेशा अपने डर्मेट की एडवाइस से ही यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपकी हेयर लॉस से रिलेटेड या मिनोक्सिडिल के यूज़ से रिलेटेड या मिनोक्सिडिल के डोज से रिलेटेड या साइड इफ़ेक्ट्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट्स में लिख डालिए। मैं पर्सनली आपके हर कमेंट को पढ़ के उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये इस तरह के साइंटिफिक कंटेंट्स अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकें। थैंक यू।